हेल्थ सेफ्टी जो स्टूडेंट्स का और स्टाफ और कम्युनिटी का, अगर हमने इसको ठीक तरीके से मैनेज कर लिया तो इसके नतीजे में जो दूसरी चीज़ हमारे सामने जो बड़ा चैलेंज होगी वो स्टूडेंट की लर्निंग होगी। उसको मैक्सिमाइज करने के हवाले से भी ये बात समझ लीजिए कि अब लर्निंग के तरीक़ेकार आप सब अच्छी तरीके से जान गए हैं कि बहुत तब्दील हो गए हैं। लर्निंग के तरीक़ेकार इस हवाले से तब्दील हो जाएंगे कि आप ये जान रहे हैं कि जब स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ था तो टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा शिफ्ट बढ़ गया था, और मैंने प्रोग्राम के शुरू में जिस तरह कहा कि ये बात तो पहले भी की जा रही थी कि टेक्नोलॉजी जो है वो सब कुछ तब्दील करके रख देगी, लेकिन हम पाकिस्तान में इसको बहुत ज़्यादा इतना सीरियस नहीं ले रहे थे। लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी को सीखे बगैर हमारा गुजारा नहीं है, इसीलिए हमें अपने एजुकेटर्स को और अपने टीचर्स को अब वो टेक्नोलॉजी को भी सिखाना होगा, और टेक्नोलॉजी की मदद से भी सिखाना बहुत ज़रूरी होगा। ये चीज़ कॉस्ट में इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस स्किल को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इससे कोई फाइनेंशियल बर्डन तो शायद बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी लर्निंग ना होने के नतीजे में हमारे ये बच्चे बहुत पीछे रह जाएंगे। इसीलिए आप देखिए कि इस पूरे दौरान में जो क्राइसिस आया है, इसमें जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज है, खासतौर पर जूम को देखें जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है, उसकी ग्रोथ में कितना ज़्यादा इजाफा भी हुआ है। तो हमें स्टूडेंट्स की लर्निंग के अंदर अब अपनी जो पेडागॉजी है उसको चेंज करके हाइब्रिड पेडागॉजी की तरफ जाना होगा। हमें लर्निंग के नए नए टूल्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये रोड लर्निंग और ये मेमोराइजेशन इससे काम नहीं चलेगा। यहाँ मैं पेरेंट्स से भी ये गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि अब पहला जो एक रिवायती तरीका होता था कि हम कुछ लैंग्वेज में, कुछ मैथमेटिक्स में, कुछ साइंस में मेमोराइज करके पास होके गुजारा कर लेते थे, अब नए आने वाले दौर में ये मुमकिन नहीं होगा कि इसके बगैर गुजारा हो। अब बच्चों के हवाले से जो रिसर्च हो रही है, इन बच्चों को क्रिएटिविटी पहले भी कहा जाता था, लेकिन अब उसके बगैर बिल्कुल गुजारा मुमकिन नहीं है। क्रिएटिविटी बच्चों को सिखानी पड़ेगी, बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल सिखानी पड़ेगी, बच्चों को साथ में जो है इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से भी जो है वो देखना होगा। तो अब ट्रेनिंग के जो टॉपिक्स हैं, बच्चों की जो स्किल्स हैं, उसमें लाइफ स्किल्स बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएगी। जिस तरह आपने क्लीनलीनेस को देखा है, हैंड वॉशिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। ज़ाहिर है कि हमारे बच्चों में ये चीज़ें खुद ब खुद पैदा नहीं होंगी जब तक ये क्लासरूम के टॉपिक नहीं होंगे, जब तक साइंस के टॉपिक को इससे रिलेट नहीं किया जाएगा, जबकि हिस्ट्री के टॉपिक को जब तक पेंडेमिक के साथ रिलेट नहीं किया जाएगा, अवेयरनेस नहीं पैदा की जाएगी, प्रैक्टिसेस नहीं कराई जाएंगी। तो हमने इस सिलसिले के अंदर जो है उन एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करना शुरू कर दिया है कि जिन एक्टिविटीज़ को जब आप स्कूल में स्टार्ट होने के बाद बच्चों को करवाएंगे तो उसके नतीजे में बच्चे जो हैं उन एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपने अंदर ये स्किल पैदा कर सकेंगे कि वो साइंस को भी पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ख्याल कर सकेंगे, हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे और अपनी हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस भी उनके अंदर पैदा होगी। तो लिहाजा एक नई एक्टिविटीज़ को डेवलप करने की ज़रूरत है, नई हैबिट्स को डेवलप करने की ज़रूरत है, और ये हैबिट डेवलप करना ज़रा एक मुश्किल फेज़ है, लेकिन इसके लिए टीचर्स, इसके लिए प्रिंसिपल्स, इसके लिए आफा की टीम, इसके लिए और भी जो रिसर्च के इदारे हैं वो और पेरेंट्स मिलकर ही इस सारे काम को करेंगे। तो कोविड-19 के बाद अब लाइफ स्किल्स को डेवलप करना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है।